अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। ये प्रोजेक्ट है हमारे पास तकरीबन 470 पैनल का। तो 470 पैनल हैं। अभी बारिशों के सीज़न चल रहा है, तो फिर भी कस्टमर कहते हैं कि जी बारिशों में वाश करने की ज़रूरत नहीं होती। आई नो वाश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेन चीज़ होती है कि पैनल लगे हुए कैसे हैं, पैनल का जो एंगल होता है वो किस तरीके का है। अब सबसे पहले यहाँ पे वाश अगर आप देखें, आपको पैनल क्लियर भी नज़र आएंगे। यहाँ पे क्लियर पैनल भी हैं, वो पल्ली साइड पे वाशिंग भी हो रही है। अब वाशिंग सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मेन पॉइंट है, कुछ माम कमेंट करते हैं जी पैनल के ऊपर चढ़ते हैं। अब पैनल के जो ऊपर चढ़े हुए, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। पैनल के जो ऊपर चढ़े हुए बीच में वॉकवे नहीं बना हुआ, स्पेस है। कस्टमर की मैंने डिमांड की है कि जी मुझे वॉकवे बनवा के दें। उन्होंने कहा जी आपको एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन या महीने के अंदर अंदर आप जो है 2-3 क्लीनिंग कर दें, हम वॉकवे बनवा देंगे। उन्होंने वॉकवे नहीं बनवा के दिया, ये कस्टमर की परमिशन के साथ है। ये कमेंट करते हुए थोड़ी सी ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड ये चीज़ है कि ये पैनल जो लगे हुए हैं, सबसे मेन चीज़ आ रही थी कि पैनल का जो एंगल है वो इस टाइप का है कि इनके जो है ना बॉर्डर लाइन पे पानी खड़ा हो जाता है। अब वो बॉर्डर लाइन पे पानी खड़ा होने की वजह से क्या होता है, मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ कि ये रीज़न आती है जिसकी वजह से पैनल ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब ये सारी बॉर्डर लाइन आप चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा जूम करना लेते हैं, वाले ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, आपको ये सारी की सारी नज़र आ रही हैं। ये देखेंगे आप सारा, आपको A to Z कैसे आपको नज़र आ रहा है। अब उसमें क्या होता है, ये चीज़ें, ये इसमें क्या रीज़न होती है कि पैनल ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब ये आप बॉर्डर चेक करेंगे तो ये सिचुएशन है बॉर्डर की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर ड्रेन क्लिप की ज़रूरत होती है। सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं, सबसे पहले तो वॉकवे ज़रूरी है। वॉकवे के बाद इसका जो है ना वाटर ड्रेन क्लिप ज़रूरी है। वाटर ड्रेन क्लिप के बाद यहाँ पे कुछ कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शन करवाने ज़रूरी होते हैं, जिनसे पानी की बचत भी होती है, आपकी छत भी सेफ़ होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, मैं हमेशा कस्टमर को जाके ये सारी चीज़ें पहले क्लियर आउट करता हूँ कि जस्ट वाशिंग नहीं होती, वाशिंग के बाद भी नुकसान होते हैं, लेकिन वो नुकसान को पहले क्लियर कर लेना चाहिए। यानी कि जैसे ये 470 पैनल आते यहाँ पे आते वहाँ पे हैं, यहाँ पे प्रॉपर तकरीबन 1.5 से 2 घंटा मोटर चलेगी। 1.5 से 2 घंटे मोटर चलने का मकसद ये है कि हज़ारों लीटर, मेरे ख्याल में कुछ नहीं को 3-4 हज़ार लीटर अगर पानी छत के ऊपर वेस्ट होता है, तो सारी बात वो पानी छत के ऊपर ही वेस्ट होकर पानी छत के अंदर ही चला जाएगा। उससे क्या होता है, पैनल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी छत को सेव करें। छत को सेव करने के बाद अपने पैनल को भी साथ सेफ रखें। ये ना हो कि 25 साल बाद आपके पैनल ख़राब होते हैं तो 25 साल बाद आपकी छत भी फारिग हो जाए। छत ने टाइमली फारिग हो जाना है। तो बाकी जो है सबसे जो ज़रूरी मेन चीज़ है वो वाटर ड्रेन क्लिप लाजमी लगवाएं, उससे आपके पैनल सेफ़ होंगे। और उसके बाद जो छोटी बीट होती है, ये भी निशान जो होता है भी उस पैनल को पीला करना शुरू कर देता है। अब जो पैनल पीला हो जाता है वो आपको 1-2 साल बाद आपका जब शीशा ख़राब होगा, इसकी जो एवरेज है वो कम होती जाएगी। जब एवरेज कम हो जाएगी फिर वो कस्टमर कहते हैं कि मैं पैनल लगवाने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ज़ाहिर बात है, जब टाइमली क्लीनिंग नहीं होगी तो फिर इसने पैनल ने पीला होना है और इसकी एवरेज भी कम होनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी चीज़ों को खास ख्याल रखा करें। जज़ाकल्लाह।